आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा कि हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं और कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और ये क्यों प्रसिद्ध हैं। आप जानते होंगे कि इस टॉपिक से रिलेटेड एचएसएससी के हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलते हैं। आप पढ़ते तो बहुत होंगे कि कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है, नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में है, लेकिन आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बना रहता है कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर क्या होता है। मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य में अंतर क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन्य जीव अभयारण्य यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क, दोनों ही वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बनाए जाते हैं। हमारे नेचर में कुछ वन्य जीव ऐसे हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं, उन्हीं को बचाने के लिए राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य बनाए जाते हैं। अब मैं आपको वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में दोनों में अंतर बताता हूँ। पहला अंतर यह है कि जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उसमें हमारे लाइव स्टॉक जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको हम लिमिटेड एरिया में लिमिटेड टाइम के लिए चरा सकते हैं, लेकिन नेशनल पार्क में हम ऐसा नहीं कर सकते। दूसरा अंतर यह है कि जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उसमें हम टूरिज़्म के पर्पज़ से घूमने जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती, वहाँ पर हम नहीं जा सकते। आप लोग देखते होंगे कि कुछ लोग जंगलों में झोंपड़ियाँ डालकर वहीं रहने लग जाते हैं, वहीं सेटल हो जाते हैं। ऐसा करना वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान दोनों में मना है। अगला अंतर यह है कि जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन राष्ट्रीय उद्यान की तुलना में कम होती है। सुरक्षित तो होते हैं, लेकिन उतने सुरक्षित नहीं होते जितने राष्ट्रीय उद्यान होते हैं। अगला अंतर यह है कि अगर कोई वन्य जीव अभयारण्य बन रहा है और आपकी ज़मीन इसमें आ जाती है तो ज़मीन आपकी रहेगी, लेकिन आपको रूल फॉलो करने होंगे। अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान बन रहा है और आपकी ज़मीन इसमें आ जाती है तो आप वो ज़मीन आपकी नहीं रहेगी। गवर्नमेंट इसके बदले में आपको या तो दूसरी ज़मीन दे देगी या फिर आपको उस ज़मीन का मुआवजा दे देगी, लेकिन ज़मीन आपकी नहीं रहेगी। अगला अंतर यह है कि जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उनको हम राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान को हम वन्य जीव अभयारण्य में डाउनग्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान बड़े होते हैं और इसके रूल थोड़े टफ होते हैं। अगला अंतर यह है कि जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उसमें हम जो सूखी लकड़ियाँ होती हैं, जो टूटे हुए फल होते हैं, उनको हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें हम ऐसा नहीं कर सकते। एक बार मैं आपको जल्दी से शॉर्ट में बता देता हूँ कि वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर होता है। जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उसमें हमारे लाइफ स्टॉक जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, इनको चरा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में हम ऐसा नहीं कर सकते। वन्य जीव अभयारण्य में हम टूरिज़्म के पर्पज़ से घूमने जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में हम ऐसा नहीं कर सकते। जो वन्य जीव अभयारण्य होते हैं उसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन कम होता है और जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं उसमें डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन ज़्यादा होता है। अगर कोई वन्य जीव अभयारण्य बन रहा है और आपकी ज़मीन इसमें आ जाती है तो ज़मीन आपकी ही रहेगी, जो गवर्नमेंट रूल बनाएगी आपको वो फॉलो करने होंगे। अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान बन रहा है और आपकी ज़मीन इसमें आ जाती है तो गवर्नमेंट आपको या तो दूसरी ज़मीन दे देगी या फिर आपको उस ज़मीन का मुआवजा दे देगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उद्यान को हम वन्य जीव अभयारण्य में डाउनग्रेड नहीं कर सकते, जबकि वन्य जीव अभयारण्य को हम राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड कर सकते हैं। अगला है
वन्य जीव अभयारण्य में हम सूखी लकड़ियाँ, टूटे हुए फल उनको कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में हम ऐसा नहीं कर सकते। अब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं और ये क्यों प्रसिद्ध हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा कि कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, उसके बाद आपको बताऊंगा कि कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं। आइए देखते हैं। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है। इसे 1989 में राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। यह उद्यान प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। शीत ऋतु में इस उद्यान में सैकड़ों प्रवासी पक्षी प्रवेश करते हैं। इनमें से साइबेरियन सारस प्रमुख है। नेक्स्ट है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में है। इसका एरिया 4682 हेक्टेयर है। यह उद्यान लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया कि जो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो यह लाल जंगली मुर्गी के लिए प्रसिद्ध है। दिसंबर 2003 में इसको राष्ट्रीय पार्क बनाया गया। इस उद्यान में साल के वृक्ष भी पाए जाते हैं। जो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है यह साल के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा में केवल 2 ही राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। अब मैं आपको बताऊंगा कि हरियाणा में कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं और ये क्यों प्रसिद्ध हैं और ये कहाँ पर हैं। हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं। फर्स्ट है बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पर है? यह है पंचकुला में। इसे 1975 में अभयारण्य बनाया गया। अगला है छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ है? छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। यह सबसे छोटा वन्य जीव अभयारण्य है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि कौन सा वन्य जीव अभयारण्य सबसे छोटा है, तो छिलछिला वन्य जीव अभयारण्य सबसे छोटा है। इसका एरिया 28.92 हेक्टेयर है। एक्स्ट्रा फैक्ट है कि इसको सोंठी रिजर्व जंगल भी कहते हैं। नेक्स्ट अभयारण्य है नाहर वन्य जीव अभयारण्य। नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी जिले में है। इस अभयारण्य में काला हिरण पाया जाता है। यह अभयारण्य काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पर है? अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य सिरसा में है। यह अभयारण्य सबसे बड़ा है। इस अभयारण्य का क्षेत्रफल 11,530 हेक्टेयर है। अबूब शहर वन्य जीव अभयारण्य सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। इस अभयारण्य में काला तितर पाया जाता है। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि काला तितर कौन से अभयारण्य में वन्य जीव अभयारण्य में पाया जाता है, तो आप अबूब शहर ठीक करके आएंगे। नेक्स्ट है खोल ही रेतान वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पर है? यह अभयारण्य शिवालिक की पहाड़ियों में पंचकुला में है। अगला है भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य। कहाँ पर है? भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य झज्जर में है। इसका क्षेत्रफल 411 हेक्टेयर है। यह अभयारण्य अपनी सुंदर झील के लिए प्रसिद्ध है। इस अभयारण्य में भूरे हंस और लाल बुलबुल पाई जाती है। अगला वन्य जीव अभयारण्य है खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य। यह हरियाणा के किस जिले में है? खप्परवास वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा के झज्जर जिले में है। यह अभयारण्य 82 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह अभयारण्य भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला वन्य जीव अभयारण्य है कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य। कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य यमुनानगर में है। इस अभयारण्य में सांबर हिरण और भौंकने वाले हिरण मिलते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि भौंकने वाले हिरण कौन से वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं, तो भौंकने वाले हिरण कालेश्वर वन्य जीव अभयारण्य में पाए जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि हरियाणा में कुल कितने वन्य जीव अभयारण्य हैं, तो हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य हैं और 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इनके अलावा हरियाणा में 2 संरक्षण रिजर्व भी हैं।
फर्स्ट है सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य कैथल और कुरुक्षेत्र में है। आपको एग्ज़ाम में इन दोनों में से एक ही ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है इसका ज़्यादा भाग कैथल में है और कम भाग इसका कुरुक्षेत्र में है। तो इन दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, जो भी ऑप्शन होगा आप उसको ठीक कर सकते हैं। यह अभ्यारण्य, इस अभ्यारण्य का क्षेत्रफल 4452 हेक्टेयर है। इसे 1989 में इसे मान्यता प्रदान की गई। इस अभ्यारण्य को, जो सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसे सोनसर जंगल भी कहते हैं। दूसरा संरक्षण रिजर्व है बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य यह जींद में है। इसका क्षेत्रफल 419.26 हेक्टेयर है। दोस्तों, मैंने आपको डिटेल में बताया कि राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में क्या अंतर होता है। उसके बाद आपको बताया कि हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं और कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं और ये क्यों प्रसिद्ध हैं। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।